मार मार रहे मार वीडियो बनाओ पापा मार मार रहे मार वीडियो बनाओ मार मार रहे मार मार रहे मार 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 रहे मार। पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और तनाव का माहौल व्याप्त। नाराज लोगों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। बक्सर कोचस स्टेट हाईवे को जाम कर दिया। दोस्तों ये घटना है बिहार के बक्सर जिले के अहियापुर गांव की। दरअसल हुआ ये था कि गांव के ही रहने वाले दो व्यक्ति होते हैं, जिनमें से एक व्यक्ति गांव का प्रधान होता है, गांव का मुखिया होता है, जो कि बहुत दबंग किस्म का होता है। यहाँ तक कि वो अपने दबंगई के बलबूते गांव का प्रधानी जीतता है, गांव की ज़मीनों को हड़प लेता है और जो ज़मीनें सरकारी होती हैं उस पर कब्जा कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ एक परिवार जो होता है वो बहुत सीधा साधा परिवार होता है, जिसका गिट्टी बालू सरिया की दुकान होती है और इसी दुकान को चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण करता है। लेकिन दोस्तों ये मामला तब बिगड़ जाता है जब जो गांव का प्रधान होता है वो सीधे साधे व्यक्ति से आकर कहता है कि देखो तुम एक काम करो, सड़क के किनारे तुम अपना सरिया गिराए हो, गिट्टी बालू गिराए हो, तुम उसको वहाँ से हटा दो, वो सरकार की ज़मीन है। अगर तुम वहाँ पर अपना सामान गिराकर बिजनेस करोगे तो ये बात मुझे अच्छी नहीं लग रही है, अगर तुम ऐसा करोगे तो बहुत बुरा हो जाएगा। वहीं दोस्तों जो दूसरा परिवार था, उस परिवार में एक आदमी का नाम है सुनील यादव। सुनील यादव जो है वो गिट्टी बालू सरिया का बिजनेस करता है। तो सुनील यादव अपने प्रधान जी से कहता है कि प्रधान जी देखिए हमारा बिज़नेस है, काफ़ी टाइम से चल रहा है, अच्छा खासा बिज़नेस रन कर चुका है, तो आप हमको यहाँ से हटाने के लिए मत कहिए। वैसे भी ज़मीन तो हम हड़प नहीं रहे हैं, बस अपना सामान वहाँ पर गिराए हैं। लेकिन दोस्तों मुखिया को इस बात पर गुस्सा जाता है और मुखिया कहता है कि अगर शाम तक ये सारा सामान यहाँ से नहीं हटाओगे तो देख लेना बहुत बुरा हो जाएगा। अब दोस्तों इसी बात पर सुनील यादव के बीच में और गाँव के मुखिया के बीच में झड़प हो जाती है। लगभग शाम का समय था, शाम के समय में विवाद हो जाता है, लाठी डंडे भी चलते हैं। लेकिन दोस्तों आखिरकार इस मामले को शांत कर दिया जाता है। जब धीरे धीरे रात होती है तो सबको लगता है कि चलो ये मामला शांत हो गया है, अब आगे कोई इसमें एक्शन नहीं लेगा। लेकिन दोस्तों जैसे ही उस दिन रात को सुबह होती है, यानी कि कल की डेट में, शनिवार की डेट में, जब सुबह के 5 बजते हैं तभी सुनील यादव और सुनील यादव के 3-4 भाई लोग, जहां पर बिजनेस इन लोग का चलता था गिट्टी बालू का, घर से 10 कदम की दूरी पर था, वहां पर शौच करने के लिए जाते हैं और सोचते हैं कि चलो देख लिया जाए कहीं वो लोग कब्जा तो नहीं कर रहे हैं। यही सब देखने के लिए जब परिवार के लोग अपनी दुकान की तरफ जाते हैं तभी दोस्तों वहाँ पर 2 स्कॉर्पियो से गाड़ी आकर रुकती है और उस गाड़ी से कम 10 से 15 लोग निकलते हैं और उनके हाथों में बंदूक होती है और वो सभी लोग इन तीनों चारों भाइयों के ऊपर गोलीबारी करना शुरू कर देते हैं। अब दोस्तों ये सुनील यादव का जो परिवार है वो अपने आप को बचाने के लिए इधर उधर भागने लगता है, कहीं छिपने लगता है। लेकिन इस बीच में सुनील यादव के परिवार के 2 लोगों को, यानी कि सुनील यादव के पिताजी को और उसके एक भाई को गोली लग जाती है और मौके पर ही उनकी मौत हो जाती है। अब दोस्तों जब सुनील ये देखता है कि उसके पिताजी मर चुके हैं, उसका भाई भी मर चुका है, तो सुनील यादव को गुस्सा आ जाता है। सुनील के पास हथियार तो था नहीं, सुनील लाठी डंडा लेकर अपने भाइयों को लेकर, अपने घर परिवारों को लेकर उन लोगों को दौड़ाने लगता है और उन लोगों को मारने लगता है। अब दोस्तों जो पक्ष थे, जो प्रधान जी के लोग थे, जो दबंग किस्म के लोग थे, उनके पास तो हथियार था लेकिन इनके पास लाठी डंडा था। तो ये लोग जितना कोशिश करते हैं खुद को बचाने की, उनको मारने की, ये सब पूरी कोशिश कर लेते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जो दबंग किस्म के लोग थे, जब वो गोलीबारी करना शुरू करते हैं तो इस घटना में पूरे 5 लोगों की मौत हो जाती है। हालांकि दोस्तों पहली गोली इसके पिताजी को लगती है सुनील के, दूसरी गोली सुनील के भाई को लगती है और जब तीसरी गोली इसके भाई को लगती है तो वहाँ पर हंगामा बहुत ज़्यादा हो जाता है और इसी हंगामे के चपेट में इसके 2 भाई और आ जाते हैं। यानी कि सुनील के जो भाई थे उनमें से 5 लोगों को गोली लग जाती है, जिनमें से
3 लोग ऑन द स्पॉट मौके पर ही, और जो 2 लोग बचते हैं उन लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है बक्सर के। लेकिन वहाँ से जब उनका इलाज नहीं हो पाता है तो दोनों को बनारस के जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया जाता है, रेफर कर दिया जाता है। हालांकि दोस्तों, जब सुनील का एक भाई बनारस आता है, जब उसका यहाँ पर एडमिट होता है, इलाज शुरू हो जाता है, इसी दौरान उसकी भी मौत हो जाती है। अभी एक भाई उसका जिंदा है, उसकी सांसें चल रही हैं, और अभी देखना ये बाकी है कि क्या डॉक्टर लोग उसको बचा पाते हैं कि नहीं बचाते हैं। हालांकि दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं कि ये जो पूरा विवाद है, ये विवाद सिर्फ और सिर्फ गिट्टी बालू को लेकर ही हुआ था। दरअसल जो सुनील है, जहां पर गिट्टी बालू अपना गिराया हुआ था, वहीं पर प्रधान जी क्या करते हैं कि उसी के बालू के ऊपर ट्रक से गिट्टी गिरवाने लगते हैं। जब सुनील उनका विरोध करता है कि भाई साहब, हमारे बालू के ऊपर आप गिट्टी क्यों गिरवा रहे हैं, तो इसी बात पर जो प्रधान जी हैं वो अपनी दबंगई दिखाने लगते हैं और कुछ लोगों के बलबूते इस घटना को अंजाम देते हैं। हालांकि जब ये घटना पहली बार घटित हुआ था शाम के 5 बजे के आसपास, तो उस दिन ये मामला शांत हो गया था। उस दिन सुनील के पिताजी प्रधान जी के पिताजी से जाकर बात किए थे कि भाई साहब, ये सब क्या हो रहा है, क्या ये सब सही हो रहा है। तो प्रधान जी के पिताजी सुनील के पिताजी से बोले थे कि भाई साहब देखिए, हमारा लड़का थोड़ा सा नादान है, गलती कर दिया है, आज के बाद से ऐसी गलती नहीं होगी। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, आप निश्चिंत रहिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब दोस्तों, सुनील का परिवार जो है वो निश्चिंत हो जाता है कि अब कोई विवाद नहीं करेगा, कोई हमला नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही सुबह होता है तभी ये लोग गोलीबारी से हमला करते हैं, और लगभग दोस्तों ऐसा कहा जा रहा है कि कम से कम 50 गोलियां चलती हैं और एक इंसान को 4-4 गोलियां लगती हैं। नहीं, पहले गोली चला है, बीच पहले गोली 2 भाई का मेरा लग गया है, उसके बाद बीच बचाव में हम लोग लाठी से वार करेंगे सर। क्या चीज से, जब भाई मेरा मर्डर हो गया तो हम क्या चीज से बचाव करेंगे। हाँ, लाइव वीडियो भी दिखा रहे हैं सर, आपको सब, मेरे पास सब सबूत है सर। बताइए, पूरा मेरा परिवार ही उजड़ गया। वो लोग दबंग है, अब माने पूरा एकदम अपराधी है। उनका देखिएगा तो पहले से भी रिकॉर्ड है, झगड़ा झंझट केस मुकदमा पहले से भी है, दारू बेचते हैं, अफीम गांजा सब बेचते हैं। अब दोस्तों, आप लोग सोच सकते हैं कि अगर एक इंसान को 4 गोली लगती है और वहां पर 5 लोग घायल हो जाते हैं तो कितनी गोलियां वहां पर चली होंगी। और सुबह सुबह का समय था, जब गोलीबारी होती है तो गांव के आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं, और जब सब लोग लाठी डंडा लेकर दौड़ाने लगते हैं तो जो दबंग किस्म के लोग थे, जो स्कॉर्पियो से आए हुए थे, अपनी एक गाड़ी को वहीं पर छोड़ देते हैं, जो गाड़ी सफारी होती है, और एक गाड़ी स्कॉर्पियो से सभी लोग भर कर वहाँ से भाग जाते हैं। फिलहाल दोस्तों, पुलिस वाले अभी इस मामले की जाँच पड़ताल कर रहे हैं, और जो आरोपी लोग हैं वो लोग अपना घर छोड़कर फरार हो चुके हैं। किसी का कोई भी पता नहीं है कि वो लोग कहाँ चले गए हैं। फिलहाल पुलिस वाले उन सभी को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि दोस्तों, जब सुनील के परिवार में इन 2-3 लोगों की हत्या हो जाती है तो सुनील क्या करता है कि रोड जाम करता है और उसकी डेड बॉडी को अपने भाइयों की ऐसे ही रोड पर सुला देता है, और डिमांड करता है कि जब तक हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जो हैं, या फिर एसपी, डीएसपी, वहाँ के एसडीएम, ये सभी लोग वहाँ पर आ नहीं जाते हैं, और वो लोग जब तक इसमें ठोस कार्रवाई नहीं लेते हैं, जब तक उन लोग को आजीवन कारावास नहीं करवाते हैं, तब तक उनकी बॉडी को यहाँ से हटाया नहीं जाएगा। उन लोग एक बार आए और हम लोग सुबह मॉर्निंग का टाइम था, हम लोग टहलने गए थे, और कुछ भाई लोग जो जिसका मर्डर हुआ तो पुल पर बैठे हुए थे। एक बार उन लोग का प्लान फिक्स था कि हमको गोली मारना है। उधर से गाड़ी आया, दोनों तरफ से एक बाइक धनाधन फायरिंग होने लगा। लेकिन जैसे ही कुछ घंटे का वक्त गुजरता है तो पुलिस प्रशासन के लोग आते हैं, बहुत कुछ विनती करते हैं, तब जाकर उनके बॉडी का पोस्टमार्टम कराया जाता है, और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में निकल कर सामने आता है वो जानकर पुलिस वालों के पैरों तले जमीन खिसक जाते हैं। हालांकि दोस्तों, इस पूरी घटना को सुनने के बाद आप लोग क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अच्छा दोस्तों, बिहार में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि छोटी छोटी बातों पर लोग बंदूक निकाल देते हैं, लाठी डंडा निकाल देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर गिट्टी बालू की बात थी तो उसको आराम से सलटाना चाहिए, आराम से बातचीत करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, एक चीज़ और मैं आप लोग को बता दूं कि कहीं ना कहीं ये जो विवाद है वो बहुत पुराना था, बहुत पहले से ये विवाद चलता हुआ आ रहा था। दरअसल सुनील का आरोप ये है कि जो प्रधान जी हैं वो लोगों का ज़मीन हड़पते हैं, और जो आवासीय ज़मीन होती हैं, आवास जो मिलता है गवर्नमेंट के द्वारा लोगों को, वो आवास का पैसा भी लूट लेते हैं, और जो पैसे से आवास बनाते भी हैं तो उस आवास में वो खुद ही रहते हैं, वहाँ पर दारू शराब पीते हैं, मुर्गा खाते हैं, बकरा खाते हैं, पार्टी करते हैं, और जब लोग वहाँ पर रहने के लिए जाते हैं तो उनके साथ गाली गलौज करते हैं, उन लोग को मारकर भगा देते हैं। यानी कि प्रधान जी के अंडर में जितने भी काम आते हैं, प्रधान जी वो सारा काम अपने घर पर ही करवाते हैं। अगर किसी को आवास दिलवाना हो तो
तो अपने घर के सदस्य को ही आवास दिलवाते हैं, किसी का नौकरी लगवाना हो तो अपने घर के सदस्य का ही नौकरी लगवाते हैं। कुछ इस तरीके से ये प्रधान जी दबंगई करके पिछले कई सालों से गांव के प्रधान जी बन रहे थे। लेकिन दोस्तों आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इस पूरी घटना में गलती किसकी है और किसके ऊपर कौन सी कार्रवाई होनी चाहिए, कौन सी सज़ा मिलनी चाहिए। हालांकि दोस्तों मैं तो चाहूँगा कि जो प्रधान जी का परिवार है, जो दबंग किस्म का परिवार है, उनके ऊपर ठोस कार्रवाई लेनी चाहिए, क्योंकि अगर इनको छोड़ दिया जाएगा ना तो इन लोग का मन और ज़्यादा बढ़ता जाएगा और ये लोग सोचेंगे कि हमारे जैसा दबंग इस ज़िले में कोई है ही नहीं है और वो लोग और भी लोगों को दबाने की कोशिश करेंगे। इसलिए मैं बिहार की सरकार से या बक्सर की पुलिस से निवेदन करता हूं कि आप लोग कड़ी से कड़ी कार्रवाई करिए और ये जो दबंग किस्म के लोग हैं जो ऐसा कदम उठा रहे हैं, इनको ऐसा सबक सिखाइए कि ऐसा कदम उठाने से पहले वो लाखों बार सोचे और बंदूक छूने से पहले हज़ारों बार सोचे और बंदूक चलाने से पहले हज़ारों बार सोचे। नहीं तो दोस्तों अगर छोड़ दिया जाएगा तो ये लोग ऐसे ही करते जाएंगे और ऐसे ही लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद होती जाएंगी। दोस्तों ज़रा सा आप लोग सोचिए कि किसी एक परिवार के अंदर उस दिन उसके सुनील के घर में शादी थी उसके छोटे भाई की, इसलिए सुनील सोचा था कि चलो लड़ाई झगड़ा हुआ है इसको छोड़ देते हैं, अगर FIR करेंगे तो हम ही लोग फंस जाएंगे। लेकिन वो नहीं सोचा था कि अगली सुबह में उन लोग के साथ ऐसा हादसा हो जाएगा। अब आप लोग सोचिए कि एक घर में शादी का माहौल है, घर परिवार रिश्तेदार के सब लोग आए हुए हैं, भाई भी आया हुआ है, भाई बहन भी आए हुए हैं और एक ही बार पता चले कि शादी का माहौल जो वो मातम में बदल गया है और एक ही परिवार के 4 भाई मर चुके हैं और एक भाई जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहा है। चलिए दोस्तों फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। ये घटना बहुत ही दुखद है। आप लोग कमेंट बॉक्स में सभी के आत्मा को शांति के लिए 2 शब्द जरूर लिखिएगा ताकि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे सके। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।